ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी निकाल लिया हम लोगों ने, वैल्यूज भी निकाल, किन्हीं भी दो जगहों पे पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू भी निकल गई, पोटेंशियल की वैल्यू भी निकल गई, वीए की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, जो भी वैल्यूज आ रही है आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली। सिमिलरली वीए, वीबी, वीसी, ये सब वैल्यूज भी कैलकुलेट किए। तो पोटेंशियल ड्रॉप भी निकाल सकते हैं, चार्ज भी निकाल सकते हैं। अब कोई पूछे एनर्जी स्टोर्ड, कोई क्वेश्चन पूछे, मैं ऐसे क्वेश्चन पे पुटअप करूं कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम, स्विच वगैरह की प्रॉब्लम भी देखेंगे, अभी नहीं, उसको बाद में देखेंगे, पहले सर्किट पे चलेंगे उसके बाद। ठीक है, तो पोटेंशियल भी एक टर्म आ गया, पोटेंशियल निकाल सकते हैं, चार्ज निकलने का मतलब है एनर्जी निकल सकती है, स्विच वाली प्रॉब्लम भी ऐड हो सकती है, कई चीजें और भी ऐड हो सकती हैं। अब जरा देखते हैं कुछ और चीजें। तो पोटेंशियल, चार्ज, सीरीज पैरेलल अगर आपको देता है तो आप उसमें घबराए नहीं, आप उसमें गेम अप्लाई करें कि भाई कैसे सॉल्व होगा, क्या वैल्यूज होंगी, कैसे निकलेगा। तो अब इसी के बेस पे थोड़ा बहुत अब हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं सिमेट्री का डिस्कशन करेंगे, फिर सबको जोड़ देंगे सर्किट वर्किट बना करके, इनफाइनाइट सीरीज और ये सीरीज और वो सीरीज, इफेक्टिव कैपेसिटेंस वगैरह क्या निकालना है। तो अब शुरू करते हैं सीरीज पैरेलल। मुझे लगता है अब आप लोगों को आ भी क्या, चार्ज पैरेलल सीरीज में क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो हमको आइडिया लग जाएगा। अब सर्किट दे रखा है कॉम्प्लेक्स सा, मल्टीपल बैटरीज हो, ये है वो है, तो अब तमाम डोमेन्स ओपन होने वाले हैं। सीरीज मालूम, चार्ज निकालना आ गया, Q बराबर CV, इफेक्टिव कैपेसिटेंस मिल गया। तो अब अगर मुझे सर्किट देता है कुछ अजीब सा, जैसा कि सिमेट्री का गेम हो, तो सिमेट्री के गेम में मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पार्ट सिमेट्री का यहाँ पढ़ेंगे, थोड़ा पार्ट सिमेट्री का पढ़ेंगे उसमें। कई तरीके के नाम है, हम इसको बेसिक तरीके से सीखते हुए चलेंगे। किरचॉफ लूप लॉ का गेम खेलेंगे, सीरीज पैरेलल का गेम खेलेंगे, जो जो हमें अच्छा लगेगा वो सबको सीखते हुए चलेंगे। सपोज इसी सर्किट से शुरू करते हैं और काफी अच्छे तरीके से हमें आइडिया लेना है। मुद्दा क्या है, ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज तो है ही, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लगाते, पहले सिमेट्री समझते हैं, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज अपने आप ही समझ में आ जाएगा। सपोज इसका कैपेसिटेंस 2 है, इसका कैपेसिटेंस 1, इसका कैपेसिटेंस 2 है, इसका कैपेसिटेंस 1, इसको भी 1 ले लेते हैं। आई हैव टू गो फ्रॉम ए टू बी, बैटरी लगा दूं या ना लगाऊं, क्या फर्क पड़ रहा है, लगा देते हैं। हमने बेसिक रूल सीखा, क्यू चार्ज फ्लो करा है। अब यहां से थोड़ी बातों को समझना है। 3 टाइप की सिमेट्री, इनका नाम होता है, बहुत सारे नाम है, एक्सिस फोल्ड सिमेट्री, मिरर सिमेट्री, डायगोनल सिमेट्री, एक्सिस सिमेट्री, लेकिन हम इसको नाम से अभी नहीं समझते, बाद में नामकरण कर देंगे। अभी ये समझते हैं, एंट्री पॉइंट एक जगह, एग्जिट पॉइंट एक जगह, जाने वाले रास्ते, आने वाले रास्ते। तो एंट्री पॉइंट पे सिमेट्री, एग्जिट पॉइंट पे सिमेट्री, और रास्तों में सिमेट्री। मैं 3-4 फिगर बना रहा हूँ, तीनों को समझते हुए चलेंगे वन बाय वन। मैं सबका नाम रखूंगा और ध्यान से बस सुनते चलिए और समझते चलिए, फिर धीरे धीरे एप्लीकेशन दिमाग में घुसने लगेगा और फिर वो दिखने भी लगेगा। मुद्दा है चार्ज को ही डिवाइड करना है, और कोई फॉर्मूले बाद में लगाएंगे, पोटेंशियल उटेंशियल के बाद। अभी तो बस क्या है, चार्ज को डिवाइड करना है सिमेट्री की मदद से। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। वही कैपेसिटर्स हैं, उनको घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। 2 1 1 2 1। बैटरी लगा लेंगे बाद में, क्या दिक्कत है। पहले इस वाले फिगर को देखते हैं, फिर ऊपर वाले को समझेंगे, फिर नीचे वाले को समझेंगे, बीचों बीच वाले को। मुझे जाना है ए से बी, तो ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ये मेरा एग्जिट पॉइंट है। आने के समय सिमेट्री, सिमेट्रिकल रास्ते, रास्ते मतलब तुमको अपने घर से निकल करके स्कूल जाना है, तो तुम्हारे घर पे जब तुमने स्टार्ट किया, जिस जगह पे स्टार्ट किया,
रास्तों को चेक करना है, रास्ते कैसे होने चाहिए, आगे चल के सारी पॉसिबिलिटी सेम बने तब रास्ते सिमेट्रिकल माने जाए। मतलब केवल इनिशियल नहीं, केवल इनिशियल नहीं जाने। तो एंट्री पॉइंट पे हम अगर चेक करना चाहें तो हम पॉइंट्स को एज ए अभी के लिए फिलहाल हालांकि रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आइडिया लगाना है। तो जाने के लिए मेरे पास पॉसिबिलिटी इस रास्ते की क्या है, मैं वाया 2,1 जाऊं या 2,1,1 से होके जाऊं। बी पे पहुंचना है, मेरा मुद्दा तो बी पे पहुंचना है। अब कोई कहे सर इधर से घूम ले, नहीं ये सब बकवास है। जाना है, चार्ज उल्टा नहीं लौटाएंगे, चार्ज को आगे ही बढ़ाना है, मूव फॉरवर्ड ही चलना है। तो वाया 2 और 1 चला जाऊं या वाया 2,1,1 निकल जाऊं, देख लीजिए। वाया 2,1 निकल जाऊं या वाया 2,1,1 निकल जाऊं, है कि नहीं। पॉसिबिलिटी एंट्री पॉइंट पे फर्स्ट रास्ते के पास ये पॉसिबिलिटीज मिल रहा है, तो दूसरा रास्ता भी चेक करना पड़ेगा। इस रास्ते में क्या मिल रहा है मुझे, क्या क्या पॉसिबिलिटी मिल रही है। वाया 2,1 चला जाऊं या 2,1,1 से होके गुजर जाऊं, 2,1,1। व्हाट आई कैन से, एंट्री पॉइंट पे मेरे पास दो रास्ते, ये रास्ता और ये रास्ता। क्या ये दोनों रास्ते सिमेट्रिकल हैं? केवल इनकी वैल्यू देख के नहीं देखना है, मुझे ए से बी तक पूरे के पूरी पॉसिबिलिटी को चेक करना है कि जाने की मेरी क्या पॉसिबिलिटीज है। तो लॉजिकली अगर देखें तो क्लियर कट मुझे समझ में आ गया कि जाने वाला जो ये रास्ता है, एंट्री पॉइंट पे रास्तों की सिमेट्री चेक की तो देखने को मिला कि ये दोनों जो रास्ते थे बिल्कुल सिमेट्रिकल रास्ते हैं, अगर आप ए से बी जाना चाहते हैं तो। कोई कहे नहीं सर ए से सी जाना है, ओहो, ए से सी जाने के लिए ये रास्ते सिमेट्रिकल नहीं है। हाँ, ए से बी जाने के लिए मतलब दोनों पॉइंट्स का ध्यान रखना जरूरी है, एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट। एंट्री पे चार्ज एंट्री मार रहा है, एग्जिट पे चार्ज एग्जिट मार रहा है, और तीसरी टाइप की सिमेट्री को नाम मैं दे रहा हूं क्या, आने और जाने वाले रास्तों में सिमेट्री। भी देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो मैंने कहा एंट्री पॉइंट पे मेरे पास दो रास्ते बढ़ रहे हैं, फर्स्ट रास्ता दूसरा रास्ता, दोनों रास्ते मेरे लिए सिमेट्रिकल हैं। तो क्या होना चाहिए, इधर से चार्ज क्यू आ रहा था, अब एक जगह से हाईवे दो पार्ट में कटता है और दोनों रास्ते पहुंचाने के लिए सिमेट्रिकल है, क्या होना चाहिए, लॉजिकल है, क्या होना चाहिए, चार्ज इक्वली डिवाइड होगा। तो एक चार्ज क्यू था, आधा आधा बढ़ गया, अभी के लिए फिलहाल आधा आधा बढ़ गया, यस अभी के लिए, बाद में और भी बढ़ेंगे देखेंगे। इससे क्या क्लियर हुआ, एक वेरिएबल बचा लिया आपने, आपने सिंपली एक वेरिएबल को कम कर लिया। कौन सा वेरिएबल कम कर लिया, अभी तक आप क्या कर रहे थे, Q1। आपका मुद्दा क्या है, किरचॉफ लूप लॉ लगाएंगे आप या सीरीज पैरेलल लगाएंगे आप, लेकिन किरचॉफ लूप लॉ में 15-20 वेरिएबल बना के थोड़ी सॉल्व कर पाएंगे हम, 2-3 सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सिमेट्री का गेम बेसिकली आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स को कम करता चला जाता है। रास्तों की सिमेट्री को देख करके आप क्या कर सकते हैं कि आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स को कम कर लेंगे और प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो हमको चार्ज को डिवाइड करके देखना है, हमारा बेसिक सिमेट्री का रूल यही रहेगा। फिर धीरे धीरे हम और भी चीजें इंक्लूड करेंगे, पोटेंशियल मेथड, फलाना मेथड, शॉर्टकट मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये ब्रिज वो ब्रिज, 50 चीजें आएंगी। लेकिन अभी के लिए सिमेट्री का मतलब क्या है, एंट्री पॉइंट पे रास्ते देखे जाएंगे। अगर रास्ते सिमेट्रिकल है, मान लो 4 रास्ते निकलते हैं, 4 में 2 रास्ते सिमेट्रिकल हैं, 2 रास्ते नॉन सिमेट्रिकल है, तो हम क्या बोलेंगे, उन दोनों में सेम सेम चार्ज जाएगा, Q1 बाकी दोनों में जाएगा। अब आई एंट्री की सिमेट्री समझ में आ गई, एग्जिट की सिमेट्री देखते हैं। एग्जिट पे क्या पॉसिबिलिटी है लौट के आने की, 1,2 से लौटे या 1,1,2 से लौटे, है कि नहीं। इस रास्ते में अगर लौटने की कहानी की जाए तो 1,2 से लौटे या 1,1,2 से लौटे। लौटने के लिए भी ये दोनों रास्ते बिल्कुल सिमेट्रिकल मिल रहा है।
लौटते वक्त भी ये रास्ते मुझे बिल्कुल सिमेट्रिकल ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े। इधर से क्यू चार्ज लौटना है तो इधर से कितना लौटेगा, रास्ते मेरे सिमेट्रिकल तो चार्ज भी मेरे सिमेट्रिकल लौटने वाले। अब देखो ये चार्ज Q/2 आगे गया, इधर से निकल गया, इधर से ये चार्ज Q/2 आगे गया, सीधे निकल गया, यानी ये जो ब्रांच थी रिमूव हो गई, गायब हो गई। उड़ा दो। तो 2 and 1 will become in series, 2 and 1 will become in series, 2/3, 2/3 both will become in parallel, C effective becomes 4/3। सबको समझ में आ गए? और नंबर ऑफ वेरिएबल आपने कम कर लिए। देखिए उस वक्त निकाल रहे थे Q, Q1, Q2, यहाँ Q, Q1, Q2, Q1, Q2 आपने खत्म ही कर दिया, सिंपल सा सर्किट बन गया। दोनों सीरीज में, दोनों सीरीज में, दोनों आपस में पैरेलल में, फटाफट निकल गया। चलो देखते हैं इसका कुछ आइडिया तो लगे। एंट्री पॉइंट की सिमेट्री, एग्जिट पॉइंट की सिमेट्री। एंट्री पॉइंट पे आप आते हैं, आपको दो रास्ते देखने को मिलते हैं, पहला रास्ता, दूसरा रास्ता। मैंने कोऑर्डिनेट के तरीके से लिखने की कोशिश की कि आपको थोड़ा समझ में आए। मैं जब इस रास्ते से गुजरता हूं तो मुझे मिलते हैं 2, 1 या 2, 1, 1। मुझे बी पे पहुंचना है, मुद्दे की बात। तो 2, 1 से गुजर जाऊं या 2, 1, 1 से गुजर जाऊं। सिमिलरली नीचे वाले को चेक किया तो या तो 2, 1 से गुजर जाऊं या 2, 1, 1 से गुजर जाऊं। दोनों रास्ते बिल्कुल सिमेट्रिकल दिखाई दे रहे हैं। जब दोनों रास्ते मेरे पास एंट्री पॉइंट पे जो रास्ते मिल रहे हैं उनमें से कुछ रास्ते अगर सिमेट्रिकल है तो मैं श्योरली कह सकता हूं कि उनमें चार्ज इक्वल जा रहा है। अभी लिखवाऊंगा, प्रोसीजर भी लिखवा दूंगा। सिमिलरली एग्जिट पॉइंट पे आया, आने वाले रास्ते चेक किए, आने वाले रास्ते चेक किए, देखा ओहो इधर भी सेम रास्ता, इधर भी सेम रास्ता। इसका मतलब लौटते वक्त भी चार्ज कैसा आएगा, जो रास्ते सिमिलर एंट्री कर रहे होंगे या सिमिलर एग्जिट मार रहे होंगे वो रास्ते बराबर चार्ज लेकर के आ रहे हैं। चूंकि यहाँ Q आ रहा था और दो ही रास्ते ही थे और दोनों बराबर थे, तो इसका मतलब Q/2 इस पे चला गया। यहाँ लौटते वक्त दो रास्ते हैं, दोनों सिमेट्रिकल रास्ते हैं, इसका मतलब Q/2 इन पे भी एंट्री कर गया। मेरी बात क्लियर होगी? अच्छी बात है। अब जब ये बात क्लियर हो गई तो इसके बागे वाली बात भी क्लियर हो जानी चाहिए। क्या है वो बात, सोच के बताइए। ये ब्रांच गायब हो गई, क्यों? ये चार्ज Q/2 डायरेक्ट चला गया, ये भी चार्ज Q/2 डायरेक्ट चला गया, इसका कहीं डिवीजन हुआ ही नहीं। ये Q/2 घुस रहा था, इधर Q/2 चला गया, यानी इस ब्रांच में कोई चार्ज एंट्री नहीं मारी। Q/2 इधर आ रहा था, सीधे निकल गया, इसका मतलब इस ब्रांच में कोई एंट्री मारी। जिस ब्रांच में कोई चार्ज ही नहीं गया, दैट ब्रांच इज रिमूव। उस भाई को रिमूव कर दिया, हटा दिया, हट गया। ठीक है, देख लीजिए। अब बात उठती है, जाने वाली सिमेट्री खत्म हो गई, आने वाली सिमेट्री खत्म हो गई। इस वाले प्रॉब्लम में चेक करते हैं। एंट्री पॉइंट 2, 1। चलो देख लेते हैं रास्तों की पॉसिबिलिटी। 2, 2 से निकल जाऊं या 2, 1, 1 से निकल जाऊं। इस वाले को देखा तो रास्ता ही अलग है। 1, 1 से गुजर जाऊं या 1, 1, से गुजर जाऊं। ओहो, एंट्री के समय कोई सिमेट्री नहीं, यानी एंट्री के समय जब सिमेट्री नहीं तो चार्ज भाई नहीं बराबर बराबर जाने वाला, नहीं जाने वाला, तो भाई नाम देना पड़ेगा इनका। इसको Q1 नाम देंगे, इसको Q-Q1 नाम देंगे। ठीक है, लौटते वक्त भी देखा सिमेट्री नहीं हो रही थी। 2, 2 से लौट रहा था या 2, 1, 1 से लौट रहा था।
1,1 से लौट रहा था या 1,1,2 से लौट रहा था। लौटते वक्त भी ये दोनों रास्ते सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसका मतलब चार्जेस अलग अलग आएंगे, लेकिन ना एंट्री पे सिमेट्री ना एग्जिट पे सिमेट्री, लेकिन थोड़ी बहुत सिमेट्री अभी बची हुई है। क्या सिमेट्री है? अब चेक करनी है जाने और आने वाले रास्तों के बीच की सिमेट्री। 3 तरीके की सिमेट्री बताई मैंने। एंट्री पे अगर 2 रास्ते या 3 रास्ते सिमेट्रिकल मिल रहे हैं तो उनमें बराबर चार्ज जाने वाला है। एग्जिट पे 2 रास्ते या 3 रास्ते या 4 रास्ते सिमेट्रिकल मिल रहे हैं तो उनसे बराबर चार्ज आने वाला है, इक्वल इक्वल चार्ज आने वाला है। अब इस जगह पे दोनों सिमेट्रीज फेल हो गई, एंट्री पे सिमेट्री हो रही है ना एग्जिट पे सिमेट्री हो रही है, तो क्या इसका मतलब सिमेट्री नहीं लग रही? नहीं, एक और टाइप की सिमेट्री है। आने वाले रास्ते और जाने वाले रास्तों में सिमेट्री। जाने वाले रास्ते मतलब एंट्री से निकलने वाले रास्ते, और आने वाले रास्ते मतलब एग्जिट पे आने वाले रास्ते। जाने और आने वाले रास्तों के बीच की सिमेट्री। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूं, मैं इसके नाम नहीं ले रहा कि फोल्डेड सिमेट्री है, एक्सिस सिमेट्री है, मिरर सिमेट्री। नाम लेके कोई फायदा नहीं, समझना मुद्दा है। तो जरा अब लॉजिक से चेक करें। जाते वक्त ये जो रास्ता था वाया 22 वाया 211, लौटते वक्त ये रास्ता वाया 22 211। क्या बोल सकता हूं? जाते वक्त जैसा ये रास्ता था लौटते वक्त वैसा ही ये रास्ता। नहीं? चेक कीजिए, देखिए कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए। जाते वक्त वाला ये रास्ता लौटते वक्त वाले इस रास्ते के सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब ब्रांचेस विल कैरी द सेम चार्जेस। यस दलिशा? ऊपर वाले में एग्जिट पॉइंट पे पॉसिबिलिटी चेक करो, क्या क्या पॉसिबिलिटी। 8 से आना है, इधर नहीं आना है। वाया 2 से लौट लूं या वाया 211 से लौट लूं। ए पे लौटना है, ए से बी जाना है या बी से ए पे लौटना है, ऐसा गेम। तो एग्जिट एंट्री पे आओ, जाना है ए से बी 2 और कहीं नहीं जाना। फॉरवर्ड चलना है या बैकवर्ड चलना है? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ये नहीं घूम टहल के यहां आ जाए। यहां क्यों आएंगे? हमको बी से वापस ए पे जाना है या ए से बी पे जाना है, मुद्दा यही है। यही तो 2 पॉइंट्स हैं, इसी को तो ध्यान रखना है। कई बच्चे कहे सर इधर से क्यों नहीं लौटना है? अरे नहीं भाई, यहाँ से लौटोगे वापस। लौटने का मतलब बी से ए पे लौटना है, जाने का मतलब ए से बी पे जाना है। तो हमको रिवर्स नहीं करनी कभी भी। मतलब प्रोसीजर को ये नहीं कि उल्टा कर देंगे, इधर भी गया उधर भी गया। नहीं नहीं, हमको बी से ए पे लौटना है, तो वाया दिस या वाया दिस लौट सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं जरा बात करूं तो मुझे रास्ते सामने सामने दिखाई दे रहे हैं ना, एंट्री पे सिमेट्री ना एग्जिट पे सिमेट्री, लेकिन एक सिमेट्री बचती है। कौन सी सिमेट्री बचती है? जाने और आने वाले रास्तों के बीच की सिमेट्री, रास्तों की सिमेट्री। एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट पे जो डिफरेंट ब्रांचेस अगर सेम है तो उनमें चार्ज सेम जा रहा था। लेकिन अब आने जाने रास्तों में अगर जाने वाला रास्ता और आने वाला रास्ता बिल्कुल सिमेट्रिकल रास्ते हैं, तो इसका मतलब मैं श्योर हूं कि जितना जाते वक्त चार्ज जा रहा था उतना ही लौटते वक्त लौटेगा। तो मुझे क्या बोलना चाहिए? इस ब्रांच से कितना चार्ज लौटेगा? सभी लोग आंसर दीजिए। यस, यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और यही समझना है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई मेथड नहीं है, दिमाग है, लॉजिक है ये। खतरनाक खतरनाक प्रॉब्लम बनेगी लेकिन लॉजिक से सॉल्व हो जाएगा। कोई वीट स्टोन ट्वीट स्टोन नहीं लगाना है। सिमेट्री सीखो पहले, एक चार्ज, और उनका नाम हम मत सीखोगे, मिरर इमेज है, एक्सिस फोल्डेड सिमेट्री, कंफ्यूज करने का तरीका। सिंपल बच्चों वाली लैंग्वेज में सीख लेना चाहिए, फिर बाद में जो इनका नामकरण थे वो नामकरण कर लो। क्या जा रहा है? मतलब ये जाने वाला रास्ता लौटने वाले इस रास्ते के सिमेट्रिकल है। इसका मतलब इधर अगर Q1 चार्ज जा रहा है तो इधर से भी कितना चार्ज लौटेगा? Q1 चार्ज लौटेगा। इधर से
Q माइनस Q1 चार्ज गया था, लौट जाते वक्त रास्ते की पॉसिबिलिटी थी वाया 1-1 जाऊं, वाया 1-1-1-1-2 जाऊं, लौटने के लिए ये रास्ता था, तो 1-1-1-1-2 दोनों पॉसिबिलिटी जाने और आने के रास्ते में सिमेट्रिकल दिखाई दे रहे। इसमें चार्ज कितना जाएगा? Q माइनस Q1। इससे मुझे क्या क्लियर हो गया? ये Q1 चार्ज इधर चला गया, ये Q माइनस Q1 चार्ज इधर चला गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? रिमूव। इसी में हम व्हीटस्टोन बनाएंगे तो रेशियो वाला गेम खेल लेते हैं, दिस बाय दिस बराबर दिस बाय दिस है तो भी गेम चल जाएगा। अभी हम बाद में व्हीटस्टोन जोड़ेंगे, लेकिन अभी रास्ते देख लेते हैं। ये सबको क्लियर हुआ? ये थी जाने और आने के रास्ते की सिमेट्री। क्लियर हो गया? देख लीजिए तीसरे वाले पे आते हैं। पहला वाला आसान था, पहला वाला सिमेट्रिकल था कैसे? एंट्री पॉइंट पे सिमेट्री, जबकि दूसरा वाला कहां पर था? दूसरा वाला इसमें एंट्री सिमेट्री भी नहीं थी, एग्जिट सिमेट्री भी नहीं थी, पाथ सिमेट्री थी। पाथ सिमेट्री मतलब रास्तों में सिमेट्री थी, रास्ते सिमेट्रिकल मिल रहे थे, तो उन रास्तों में जो जो रास्ते सिमेट्रिकल उनमें चार्ज बराबर है। मुद्दे की बात भी है। आ जाते हैं, देखो अभी मैं जब कुछ सिखाऊं तो उसमें दिमाग ये लगाना चाहिए कि ये पहले सीख लें, और फिर प्रॉब्लम तो करोड़ों है, ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, वो कर देंगे तो वो भी हो जाएगा, यहाँ ये ना कर दें तो वो कर दें, वहां वो कर दें तो ये ना कर दें। क्यों भाई? अभी पहले सिमेट्री को दिमाग में डालो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्या होगा क्या नहीं होगा खूब क्वेश्चन करेंगे, तुमको पता तो है। अभी तो बस मैं इंट्रोडक्शन में तो प्रोसीजर तक नहीं लिखा, अभी तो बस दिमाग में डाल रहा हूं। तो क्या होगा वो तो भविष्य है, वो तो क्वेश्चन है कि नहीं? अभी ध्यान दो पहले इन चीजों पे, जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ गया ना? अब इस वाले पे, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी तरीका इंपॉर्टेंट है। सिमेट्री आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम करती चली जाती है। देखते हैं, इधर से क्यू चार्ज आया, आ गया। अब मैं नाम ये वो सब नहीं लिख रहा फालतू की चीज, मतलब ये कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहा, अब आपको आइडिया लग गया है। एंट्री पे सिमेट्री है, सिमेट्री हो ही नहीं सकती है, 2 है 1 है, तो शुरुआत में सिमेट्री से। एग्जिट पे सिमेट्री पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, इधर 1 इधर 2, नॉट पॉसिबल। तो क्या पॉसिबल है? क्या सिमेट्री लगी नहीं सकती? लॉजिकली सोचे तो सिमेट्री लग सकती है। क्या सिमेट्री लगेगी? यस लगेगी। दिमाग से, ठंडे दिमाग सोचिएगा। इधर चलो मैंने चार्ज को डिवाइड किया Q, इधर मैंने चार्ज को डिवाइड किया Q माइनस Q1। इस वाली ब्रांच से चार्ज क्या लूं? Q2। डायगोनल सिमेट्री है ना? इधर से अगर Q माइनस Q1 जा रहा है तो इधर से कितना जाएगा? सबको समझ में आ गया? सब देखो धड़ा धड़ा आंसर भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए, यही हमारा गेम, यही हमारा गेम। यस, Q माइनस Q1। एंड व्हाट अबाउट दिस? इधर से Q1 गया तो इधर से कितना चार्ज आना चाहिए? जाते वक्त जैसा ये रास्ता था, लौटते वक्त वैसा ही ये रास्ता भी। यस, जाते वक्त जैसा ये रास्ता था, लौटते वक्त वैसा ही ये रास्ता भी। इसका मतलब अब इसमें से चार्ज आएगा Q माइनस Q1, सॉरी Q1, Q माइनस Q1 तो ऊपर चला गया। यस, Q1 चार्ज आएगा, तो इधर से चार्ज का कंजर्वेशन लगा दो। इधर से गया Q1, इधर से गया Q माइनस Q1, तो इधर से गया 2Q1 माइनस Q, वही कंजर्वेशन। नेट चार्ज इनकमिंग बराबर नेट आउटगोइंग चार्ज, आने वाला चार्ज Q1, जाने वाले चार्ज दिस, दिस प्लस दिस बराबर दिस होना चाहिए। हो गया काम खत्म।
सब आपस में ऐड हो गए, q माइनस q1 प्लस 2 q1 माइनस q, q2 कट गया, q1 4 रह गया। एक वेरिएबल आपने कम कर दिया। देखिए यहाँ तो सिंपल ही गेम था, डायरेक्ट हो गया था। यहाँ पर आपने नंबर ऑफ वेरिएबल q, q1, q2 सॉल्व किया हम लोगों ने, एक वेरिएबल की संख्या को आपने कम कर दिया अपनी मदद से, अपनी हिम्मत से, अपने समझ से। एनी डाउट? आई डोंट थिंक कोई डाउट होना चाहिए। तो क्या प्रोसीजर, ये सबको समझ में आ गया ना? अभी हम कई सारे क्वेश्चन करने वाले, अपने आप आइडिया लगेगा। नो सर, अच्छा नो डाउट है वो, सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि किसी को कुछ पूछना है। ठीक है ठीक है, क्लियर हुआ ना? अभी खूब क्वेश्चन करेंगे, देखो अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं। ओहो टाइम हो गया है, आज के लिए सिमेट्री वाला पार्ट इतना ही रखते हैं, कल फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टाइम हो गया, मेरी क्लास भी नेक्स्ट, तो इसलिए अभी के लिए सेवा समाप्त करते हैं। जितना मैंने समझाया समझ में आ गया होगा बच्चों, और मेहनत का काम था, काफी देर समझाया, अभी प्रोसीजर नहीं लिख पाए, तो इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे कल। आज शाम वाली क्लास ले लो बच्चों, क्या कहते हो? तुम लोगों की राय जैसी हो, उत्कर्ष की बात हम नहीं मानते, सब लोग यस सर बोल रहे हैं। चलो फिर ले लेंगे, मजबूरी, आधे पौन घंटे की ले लेंगे, जब आखिरी में पढ़ाने का मन नहीं करता, तुम लोग जानते तो मुझे। चलो लास्ट में नहीं लेंगे, लेंगे क्लास, अब ले लेंगे बेटा, बहुत सारे लोग यस सर बोल दिया, अब मजबूरी में नो सर मत बोलो, ठीक है? और थैंक यू मत बोलो आदित्य, बाकी का मतलब बाकी आज ही की शाम वाली क्लास में 2 बजे 2:10 वाली पे आधे पौन घंटे की लेंगे, सिमेट्री पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है आज, और वो क्यूब व्यूब बनाएंगे ना, क्यूब व्यूब और स्क्वायर स्क्वायर और दुनिया भर की 56 चीजें बनती हैं, उन सबको देखेंगे। चलिए आखिरी क्लास में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।